साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 26 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 27, भारत के अनुसंधान केंद्र। भारत के अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत नोट्स में दिया है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा, झांसी में। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी घासों का पाया जाना भी था। तत्पश्चात 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर नई दिल्ली को सौंपा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न आते हैं एनडीआरआई कहाँ है। यह है करनाल, हरियाणा में। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पशु विकास परिषद आनंद, इसको आणंद कहते हैं, आनंद भी कह देते हैं, गुजरात में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, और ये लखनऊ में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पौध संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में अवस्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में स्थित है। जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ध्यान रखिएगा। यह संस्थान शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु तकनीक विकसित करने की दिशा में कार्य करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, इक्रीसैट। अच्छा, इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म है ये भी याद रखिएगा, कभी कभी यहीं से प्रश्न बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इक्रीसैट गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इक्रीसैट का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956 को हुई थी। प्रोफेसर चटर्जी इसके संस्थापक निदेशक थे। 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कर दिया गया। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय सॉल्ट लेक, विधाननगर, कोलकाता में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई, जैसे दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय मैसूर में, मध्य क्षेत्र संग्रहालय भोपाल में, पूर्वी क्षेत्र का संग्रहालय भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्र संग्रहालय सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़िएगा। सवाई माधोपुर क्यों इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम स्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में की गई थी। अंटार्कटिका में भारत के द्वितीय स्टेशन मैत्री की स्थापना 1988-89 में हुई थी। मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई थी।
अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। और इनकी स्थापना वर्ष पहले का 83-84, दूसरे का 88-89, तीसरे का 2012। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए भी पूछ लिया जाएगा और किसी एक के लिए भी पूछ लिया जाएगा कि पहला कौन सा था, वर्तमान कौन सा है, तीसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, इस तरह से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मुख्यालय नागपुर, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक यानी जोनल एवं 13 क्षेत्रीय रीजनल कार्यालय हैं। 4 आंचलिक कार्यालय नागपुर केंद्रीय कार्यालय है, उत्तरी कार्यालय उदयपुर, दक्षिणी बेंगलुरु, पूर्वी कोलकाता। 13 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, जबलपुर, रायपुर, अजमेर, गांधीनगर, देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, भुवनेश्वर, रांची एवं गुवाहाटी में है। IBM का एक प्रमुख कार्य खनिज मानचित्र तैयार करना है, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना है। आगे टेबल दी है, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र पहले दिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, समतुल्य विश्वविद्यालय। इनमें 4 दे रखे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसको शॉर्ट में IARI भी बोलते हैं और इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, इसको शॉर्ट में NDRI बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, इसको शॉर्ट में IVRI बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इज्जतनगर बरेली जिले में है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 काफी इम्पोर्टेंट है। आगे इन्होंने दिए हैं संस्थान। पहला संस्थान है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, तो द्वीपीय कृषि पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश बरेली। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। 7वां केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश, बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोची। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आलू अधिकांशतः उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और संस्थान शिमला में है। केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, अक्सर प्रश्न आता है यहाँ से। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, इंपॉर्टेंट है।
भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, अक्सर पूछा जाता है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अक्सर पूछा जाता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हब्बल बेंगलुरु, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विकास अल्मोड़ा, केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, लुधियाना 2016 से, यानी ये अब 2016 से लुधियाना में है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेडावेगी पश्चिमी गोदावरी, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, कटक में कौन सा था और ये हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा दोनों के नाम में थोड़ा अंतर है, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड, राष्ट्रीय पादप प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, आगे हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मिर्जी फीमा नागालैंड, राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार, आगे राष्ट्रीय ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान ब्यूरो बंगलुरु, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ, निदेशालय और परियोजना निदेशालय, पहला है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, काजू अनुसंधान निदेशालय पुतूर, औषधि एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, खुरपका मुपका रोग परियोजना निदेशालय मुक्तेश्वर, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली, सीधजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल, इंपॉर्टेंट है, आगे है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रयोगशालाएं, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान काराकुडी तमिलनाडु,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़। चौथा पैराडाइम संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। भाई इसको तो जितना रट सकते हो रट लो। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नीरी नागपुर, शॉर्ट में नीरी बोलते हैं इसे। इससे तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नीरी कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय अंतर विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट। संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र चेन्नई। इतने केंद्र थे। अब आगे प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित ए बी सी और डी अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित कीजिए। अब आप देख लो 6 लोकेशन इसमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन दिए हैं। ए है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बी राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान और डी है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। अब आप इन चारों की इन 6 लोकेशन में देखो कहां पर मैचिंग होगी। ये इन्होंने नीचे दे रखी है मैचिंग। आपको पता होना चाहिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ था, याद आया? लखनऊ। और मानचित्र वाला कहाँ था? कोलकाता। तो अब मैप में नजर डालो, लखनऊ और कोलकाता कहाँ है? मुझे समझ में आ रहा है लखनऊ यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, यानी 1 का 4 और बी का 3। इस हिसाब से मैचिंग देख लो। ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 एक में ही है, मिल गया ऑप्शन। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग बना सकते हो। डिटेल यहाँ दिया है। उपर्युक्त प्रश्न में ए बी सी और डी अनुसंधान संस्थानों का विवरण इस प्रकार है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में स्थित है। अच्छा, इन संस्थानों के आपके हिंदी में भी नाम पता होने चाहिए, इंग्लिश में भी होने चाहिए और शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी इंग्लिश में दे देते हैं, कभी हिंदी में देते हैं और कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं। तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इकाइयां कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित है। कोलकाता चिन्ह 3 से चिन्हित है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई में अवस्थित है, जो 2 से चिन्हित है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में, जो चिन्ह 6 से चिन्हित है। प्रश्न 2, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य, अब देखो आपको ध्यान होना चाहिए, दूसरा केंद्र है, मैत्री नाम है, 1988 में, और कहा अंटार्कटिका में। और इसका उद्देश्य समुद्री जैवशास्त्र। ऑप्शन सी। अंटार्कटिका एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार
मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लासियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई थी। प्रश्न 3, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, तो तीसरा शोध केंद्र कौन सा था? भारती। भाई रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती, जिसकी स्थापना 2012 में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? वो तीनों नाम आ गए अब अलग अलग प्रश्नों में। दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र, और ये कौन सा? पहला। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। वर्ष 90-91 में ये शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया। 88-89 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन तथा 12 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये प्रश्न ज्योग्राफी में ही नहीं, साइंस में भी पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 5, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। प्रश्न 6, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है, ये कहाँ था? हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। नीचे इन्होंने दिया ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अब इसको ICRISAT पढ़ो या शॉर्ट में पढ़ दो इक्रीसैट। इक्रीसैट हैदराबाद कहाँ पहुंच गया? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, देखो इनने इसका हिंदी नहीं दिया, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये दे दिया इसका, हिंदी नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा कि आपको हिंदी भी याद होना चाहिए, इंग्लिश भी याद होना चाहिए, और शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए। अब अगर आपको इसका इक्रीसैट ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। हिंदी आपने पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हिंदी तो दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर ऐसा काम करते हैं। इन्हीं प्रश्नों में नहीं, जहां भी इस तरह की चीजें मिलती हैं वहां आपको हिंदी, इंग्लिश और उनकी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सब पता होना चाहिए, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, हैदराबाद। ये क्रीडा की बात कर रहे हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA क्रीडा के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 8, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान क्रीडा, क्रीडा कहाँ था? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीडा और इक्रीसैट दोनों हैदराबाद में ही है। प्रश्न 9, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान, अब देखो वो अनुसंधान संस्थान अलग है और ये बागानी संस्थान ये अलग है, ये कहाँ है? बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। प्रश्न 11, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, ये भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM, शॉर्ट में बोलेंगे नाम, नार्म या नाम, हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 में ICAR द्वारा की गई थी। भाई नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 12, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM नियाम, नियाम जयपुर में है। अब जो लोग राजस्थान से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर स्टेट वालों के लिए, अपने अपने स्टेट के तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा दूसरे स्टेट के भी पूछ लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
प्रश्न 13, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इसके 3 संसाधन केंद्र हैं, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई। प्रश्न 14, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। इधर केंद्र है, उधर स्थान है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, मुझे मिल गया पहला ही, नीरी, नागपुर। ए को 2 से मिला दो, यानी C और D नहीं हो सकते। दूसरा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तीसरा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, चौथा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अब मुझे तो भाई पता है आलू संस्थान, आलू यूपी में होता है, लेकिन ये संस्थान कहाँ था? शिमला में। C का 3, A का 2, C का 3, मुझे मिला ऑप्शन बी में। तो बी को 4 से मिला दो, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, और डी को 1 से मिला दो, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। कुल मिला के आपका उत्तर सही होना चाहिए। सही मैचिंग यहाँ ले रखी है। प्रश्न 15, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। यह है झांसी में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट CAFRI झांसी उत्तर प्रदेश में। एक FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है देहरादून में, लेकिन ये CAFRI ये झांसी में है। पहले इसे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री NRCAF के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर CAFRI कर दिया गया है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता, जो स्थित है, ये कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग CIAE मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने हेतु किया गया था। प्रश्न 18, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। अब यहाँ दिया स्टार, जबकि मुझे यहाँ कटक दिख रहा है, इसमें कुछ झोल है, देख लेते हैं नीचे। प्रश्नकाल में भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न में क्या है? भारतीय चावल शोध, और ये क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अलग अलग हैं दोनों। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। पहले केंद्रीय, अब राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी पहले इसको बोलते थे CRRI, अब कहते हैं NRRI। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये है प्रश्न वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR हैदराबाद तेलंगाना में है। IIRR को 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR के रूप में जाना जाता था। तो हमारे प्रश्न में जो पूछा है भारतीय चावल शोध संस्थान, वो ये है, भारतीय चावल शोध संस्थान हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR। और अधिकतर प्रश्न यहाँ से आता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कटक में, उसी का नाम हो गया राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI। नेक्स्ट प्रश्न 19, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा, NDRI। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल, हरियाणा में। प्रश्न 22, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दलहन कहाँ था? कानपुर।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वर्ष 1993 में दाल अनुसंधान निदेशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च बनाया गया। प्रश्न 23, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। अब देखो शाक भाजी कितना अच्छा नाम दे रखा है, सब्जी के लिए ही बोला है ये। भारतीय सब्जी अनुसंधान वेजिटेबल, ये वाराणसी में। भारत में व्यवस्थित सब्जी शाक भाजी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वाराणसी में एक पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR की स्थापना की गई थी। ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ था? वाराणसी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। उपोष्ण बागवानी ये क्या है? मैंगो वाला। मैंगो वाला कहाँ था? लखनऊ में। मलिहाबादी आम फेमस है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH लखनऊ में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलौर के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। प्रश्न 26, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है? नागपुर। नागपुर में और कौन सा था? नीरी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की अवस्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है धनबाद में। ये खनन वाला है भाई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? देखो प्रश्न 28 में इन्होंने कहा भारतीय हीरा संस्थान, तो हीरे का काम धाम गुजरात के सूरत में ज्यादा होता है। ये संस्थान सूरत में ही है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई। प्रश्न 29, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है। ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद में। आनंद कहाँ? गुजरात। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद या आणंद गुजरात में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। घास एवं चारा कहाँ था? झांसी। सब तरह की घास पाई जा रही थी वहां। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार द्वारा भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में की गई। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रकार की घासों का पाया जाना। प्रश्न 31, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान, तो चारा चरागाह झांसी। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ था? सोलन, हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। प्रश्न 33, सूची 1, सूची 2, सही सुमेलन, संस्थान और स्थान। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, सैन्य विधि संस्थान, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान। सही उत्तर इसका दिया है डी यानी ए का 5, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर। सरकरा मतलब चीनी। बी का 4, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। सी का 2, सैन्य विधि संस्थान कामठी। डी का 3, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। यानी यहाँ देहरादून में कुछ भी नहीं, खाली है। बाकी सही मैचिंग इन्होंने इस प्रकार यहाँ दे रखी है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान कामठी या कमठी, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। सैन्य विधि संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कामठी या कैंपटी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। वहीं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई। प्रश्न 34, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। चीनी वाला तो कानपुर में था, गन्ने वाला कहाँ है? लखनऊ में।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में है। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करके नीचे लिखो। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, और इधर है झांसी, भोपाल, कटक, मेरठ। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ध्यान आया, कटक, ए को मिला दिया 3 से, पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया क्योंकि ये और कहीं नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कीजिएगा। डिटेल नीचे दिया है इन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न 36, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन ये कहाँ था? कोलकाता। डी, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक, विधाननगर, कोलकाता में स्थित है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय? नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद। अब इसके कई सारे संस्थान के केंद्र हैं। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई। दक्षिणी क्षेत्र मैसूर, मध्य क्षेत्र भोपाल, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर। प्रश्न 38, सूची 1 सूची 2 मिलाना है संस्थान स्थान। देखो यहाँ सब शॉर्ट में दे रखे हैं। CSSRI, CTCRI, IRRI, CAZRI। स्थान है मनीला, जोधपुर, त्रिवेंद्रम, करनाल। इसका सही उत्तर दिया है बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब इनकी फुल फॉर्म और डिटेल नीचे देख लेते हैं। तभी सारी चीजें पता होनी चाहिए ना कि फुल फॉर्म क्या है, हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTCRI, केंद्रीय कंद फल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला। कटक में कौन सा था? केंद्रीय था। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय, मनीला में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। ध्यान होना चाहिए भाई। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसको शॉर्ट में कहते हैं काजरी, CAZRI, काजरी, जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और ये मनीला इंपॉर्टेंट है, कटक वाला इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। काजरी का फुल फॉर्म भी ध्यान कर लो भाई, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। प्रश्न 39, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। यह है फरीदाबाद में। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में अवस्थित है। आगे प्रश्न 40, फसलों के परियोजना निदेशालय और स्थान जहां स्थित है। DRR, DWR, DMR, DPR। इधर है कानपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, करनाल। सही उत्तर दिया है इन्होंने सी। मैचिंग आप कर लो, मैं डिटेल देख लेता हूँ नीचे क्या क्या दिया है। प्रश्नगत निदेशालयों और स्थानों का सुमेलन इस प्रकार है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, DRR, वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, DWR, वर्तमान में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, DMR, वर्तमान में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, DPR, वर्तमान में भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, कानपुर। भाई ये फुल फॉर्म डिटेल याद कर लो। प्रश्न 41, सूची 1 सूची 2 संस्थान स्थिति। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मुझे पता है लखनऊ में। एक का 3 लगाया तो मुझे बी मिला, लेकिन यहाँ स्टार दिया है यानी कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट है भारतीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, जगह नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। अब इनका डिटेल देख लेते हैं क्या झोल है इसमें।
बहुत बड़ा है यार। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, ठीक है। नई दिल्ली के पूसा परिसर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, ना कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो। यहाँ इन्होंने अनुसंधान बोला, यहाँ इन्होंने संस्थान बोला। रिसोर्स और रिसर्च ये लोचा है। जनवरी 1997 से राष्ट्रीय पादप परिचय ब्यूरो को ही राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहा जाने लगा। वर्ष 1966 में केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। बाद में इसे राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाने लगा। 24 अक्टूबर 2008 को संस्थान को एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय वनस्पति स्वायत्त प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के रूप में पंजीकृत किया गया। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, जिसे वर्तमान में भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत है। भाई ये छोटे से पॉइंट की वजह से यहाँ स्टार दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न 42, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है, ये है गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF गाजियाबाद। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई गलत ढूंढना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी साग भाजी वाराणसी था। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान उपोष्ण अनुसंधान, ये तो उद्यान वाला उपोष्ण वाला मैंगो वाला है, ये कहाँ था? लखनऊ में, श्रीनगर थोड़ी, ये गलत। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, दलहन कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 44, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। तो भाई इसका सही उत्तर इन्होंने दिया है बी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में। वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। 1928 में इसे पुणे में तथा 44 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ये इसका क्रम है। प्रश्न 45, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह है गुरुग्राम में। ISA अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यालय इसका हमारे इंडिया में है, गुरुग्राम में, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। प्रश्न 46, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो भाषाओं वाला मैसूर में। भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूरू या मैसूर में स्थित है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। प्रश्न 47, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान, बकरियों वाला कहाँ था? मखदूम, मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1989 को हुई। प्रश्न 48, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? ये हुआ पौंडीचेरी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, इसको शॉर्ट में कहते हैं KVK, की स्थापना वर्ष 1974 में पौंडीचेरी या पुदुचेरी में की गई। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र, ये ICAR के अनुसार हैं, जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत हैं। प्रश्न 49, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, पहला कहाँ था? 1974, पुदुचेरी। प्रश्न 50, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में है? यह है प्रयागराज, इलाहाबाद। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यातव्य है कि वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड देहरादून में है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में, नीरी नागपुर, FRI देहरादून। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला ढूंढना है। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा गलत। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही। अब ये है कहाँ, आप यहाँ देखो, सही मैचिंग, आपको ध्यान आया। सब्जी साग भाजी कहाँ था, झांसी, बांदा में नहीं है, झांसी में है ये। नेक्स्ट प्रश्न 52, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ये है सोलन में। औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है, देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। अब ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंग्लिश में क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, अब मुझे बताओ। प्रश्न 54, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ये नोएडा में। प्रश्न 55, राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र मसाले से संबंधित है। डुमाडा अजमेर में, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बीजीए मसाला, सिर्फ मसाला होता तो दूसरा है, यह है बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र डुमाडा अजमेर में। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफको, MMTC। अब देखो इफको क्या है, ये तो खाद वाला है और ये कह रहा है कृषि सामानों को, तो इसका सही ऑप्शन सी है। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और MMTC भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।